आज का टॉपिक है एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि भारत में एफडीआई बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। तो अगर मैं इस टॉपिक में आपको जो मिलेगा कि एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है ना, टॉप इन्वेस्टर कंट्री कौन है और कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तेजी से एफडीआई आया है ना, भारत में कौन से रूट हैं जिससे एफडीआई आता है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है ना, और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं एफडीआई बढ़ाने के लिए, भारत के कौन से स्टेट है जहां एफडीआई ज़्यादा आया है। तो ये सारे पॉइंट इस टॉपिक में कवर होंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। चलिए, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 10% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, और एफडीआई इक्विटी में 19% की वृद्धि हुई, जो बढ़कर कितना हो गया है। अगर एफडीआई की बात 82 बिलियन डॉलर और ये कितना हुआ है 60 बिलियन डॉलर, जो पिछले साल की तुलना में कितना था 74 के से ज़्यादा थोड़ा सा और 50 था। अब ये 50 से 60 और ये 74 से 82 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। अगर मैं बात करूं कि टॉप इन्वेस्टर कंट्री कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है वो आया है सिंगापुर से, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 यानी लगभग 33% कहाँ से आया है, सिंगापुर से। अमेरिका से उसके बाद है अमेरिका 23% और उसके बाद है मॉरिशस 9%। अगर टॉप 10 एफडीआई के जहां सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो है सऊदी अरब, है ना। अगर मैं पिछले साल की बात करूं कि 2019-20 में एफडीआई टोटल आया था 90 बिलियन डॉलर और से बढ़कर 2021 में कितना हो गया है 2.8 बिलियन डॉलर। अगर एफडीआई इक्विटी की बात करूं पिछले साल की तुलना में, तो 2019-20 में की तुलना में 2020-21 के दौरान अमेरिका से एफडीआई इक्विटी दुगना से भी ज़्यादा हो गया है भारत में, और जबकि ब्रिटेन से कितना है 44% की वृद्धि हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है भारत में अमेरिका और ब्रिटेन के मामले में। अगर इंडिया स्टेट की बात करें कि कौन सा स्टेट है कि जहाँ पे क्या है कि एफडीआई ज़्यादा आया है, तो अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो 2020-21 में जो शीर्ष पर है वो है गुजरात, है ना, जहाँ पर एफडीआई इक्विटी का 37% और उसके बाद है महाराष्ट्र 27% और तीसरा है कौन सा कर्नाटका है वो है 13%, है ना। अगर टॉप सेक्टर की बात करें किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई है वो है 44% के साथ कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का सेक्टर, यानी इंटरनेट से जुड़ी भी जो भी सेवाएं हैं उसमें बढ़ी है। अगर मैं बात करूं कि एफडीआई क्या है, कि एक देश मान लीजिए कि एक देश है ए और दूसरा है बी। अब ये देश के निवासी कहाँ है, बी देश में पैसा लगाना चाहता है कोई कंपनी में, उस कंपनी में वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ध्यान दे, आ तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और अन्य गतिविधियों पर कंट्रोल चाहता है ना, और उसी से रिलेटेड वो क्या करता है उसकी संपत्ति को प्राप्त करता है, पैसे लगाता है। यानी ये देश से कोई नागरिक दूसरे देश के कंपनी में पैसे लगाता है और उस पर स्वामित्व चाहता है, तो हम उसको बोलेंगे एफडीआई। एक तो ये है। दूसरा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 10% से ज़्यादा पैसा लगाता है तो हम बोलेंगे एफडीआई। अगर 10% से कम पैसा लगाता है तो क्या होता है ये एफपीआई। क्लियर है। यहाँ सेम वही है कि अगर एफबीआई की बात करें नेक्स्ट, कि कोई भी विदेशी इकाई यानी सेम है कि एक देश के नागरिक बी देश में सिर्फ पैसा कहाँ लगाता है, और स्टॉक में या बॉन्ड में, है ना, इस पर कंट्रोल का अधिकार नहीं होता है, तो हम उसको बोलेंगे एफपीआई। ये शब्द है। अगर दूसरी हम बात करें कि भारत में कौन सा एफडीआई संबंधित रूट है ना, तो भारत में दो टाइप का रूट है, एक है ऑटोमेटिक रूट
और एक है गवर्नमेंट रूट। अगर ऑटोमेटिक रूट की बात करें, इसमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ना आरबीआई की, ना सरकार की। लेकिन अगर गवर्नमेंट रूट से आप आते हैं तो गवर्नमेंट के एक मंत्रालय काम करती है, उसका है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, वो है DPIIT, है ना, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, यानी इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड इन्हेंसमेंट डिपार्टमेंट। इसका एक पोर्टल भी ये बनाया है कि विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, और आप वहाँ पे आप जाइए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाता है और जल्दी भी मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं बात करूं कि FDI के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, तो सरकार ने विभिन्न योजना की शुरुआत की। उनमें से कुछ योजना के बारे में हम बात करेंगे। उसमें है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन से रिलेटेड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, है ना। उसी टाइप से आत्मनिर्भर भारत पिछले लॉकडाउन में शुरुआत की थी, और मेक इन इंडिया, ये तो बहुत दिन से चल रहा है ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। और कुछ पिछले कुछ समय से FDI के नियमों में कुछ फ्लैक्सिबिलिटी, कुछ लचीलापन भी भारत सरकार ने अपनाया है। तो ये पूरा पॉइंट हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर डिस्कसिंग।